भारतीय सितारों का घमंड। बांग्लादेश तक से आपको सीरीज में जाके मिली है हार। 7 साल के बाद दोबारा से रचा गया है इतिहास। अब ये देखने वाली बात है कौन है आपके लिए इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में हार के 5 बड़े गुनहगार। किन 5 खिलाड़ियों ने ऐसा फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है आपको कि आपको बांग्लादेश तक से जाकर सीरीज हारनी पड़ी है। 2015 में आखिरी बार ऐसा हुआ था और 2022 में एक बार फिर ऐसा हो गया है। वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारत को हार की शक्ल दिखाई है। सिर्फ ये मुकाबला नहीं आ रहे हैं आप, बांग्लादेश के सामने सीरीज में भी हार मिल गई है। रोहित शर्मा टूटे अंगूठे के साथ तक आ गए, अर्धशतक तक लगा दिया, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको बल्ले से रन्स बनाने ही नहीं है, काम करना ही नहीं है। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे ओडीआई मुकाबले में हार के 5 बड़े गुनहगार। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला भी एक रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 69 पर 6 होने के बावजूद एक बार फिर दमदार वापसी की। मेहदी हसन और महमूदुल्लाह की जोड़ी ने 148 रन जोड़कर पहली पारी में 271 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था और यहीं पर टीम इंडिया के हार का कारण बनी भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी के 10 ओवर में 100 रनों से ऊपर लुटा दिए थे और एक बार फिर बिल्कुल पकड़ में आने के बावजूद मुकाबले को दूसरी टीम के पास जाने का मौका दिया। भारत की हार के पहले गुनहगार मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने अपने 10 ओवर में 2 विकेट जरूर झटके, लेकिन इस दौरान 73 रन लुटा दिए। इतना ही नहीं, जब आखिर में उंगली में लगी चोट की परवाह किए बिना भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक मैच विनिंग पारी लगभग खेल चुके थे, वहां पर 48वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के सामने सिराज ने पूरा ओवर ही खराब कर दिया और यहीं अंत में जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर रह गया, क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने से केवल 5 रन दूर रह गई। हार के दूसरे गुनहगार रोहित के चोटिल होने के बाद इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे केएल राहुल की खराब कप्तानी है और उससे भी बदतर बल्लेबाजी रही। बांग्लादेश के 69 रनों पर 6 विकेट निकलने के बावजूद राहुल की तरफ से वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखा। उन्होंने सामने वाली टीम को आउट करने का प्रयास नहीं किया और बीच के ओवरों में महमूदुल्लाह और मेहंदी के सामने दोनों स्पिनर लगाकर उन्हें पूरी तरीके से सेट होने का मौका दे दिया, जिसके बाद जब तक तेज गेंदबाज आते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों की नजरें जम चुकी थी और फिर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। इससे भी बढ़कर एक बार फिर दबाव में केएल राहुल बिखर गए और एक अजीबोगरीब शॉट मारने के चक्कर में केएल राहुल ने अपना विकेट गंवा दिया और जरूरत के समय एक बार फिर केएल राहुल अपनी टीम को धोखा दे गए। हार के तीसरे कारण टीम इंडिया के मिस्टर आईसीसी शिखर धवन की एक और बेकार पारी रही। बार बार लगातार शिखर अपने मौके भी गंवाते जा रहे हैं और जब इस मुकाबले में एक बेहतर शुरुआत की जरूरत थी, यहाँ भी शिखर धवन का बल्ला खामोश ही रहा और भारत को एक बार फिर खराब शुरुआत मिली। भारतीय टीम की हार का चौथा कारण विराट कोहली का फ्लॉप होना भी रहा। 272 के चेस में हर किसी को टीम इंडिया के चेस मास्टर से बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली इस बार रोहित की जगह ओपन करने जरूर आए, लेकिन केवल 6 गेंदों में 5 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम बीच मझधार में ऐसी फंस गई कि फिर आखिर तक श्रेयस अय्यर, अक्षर और रोहित शर्मा के सार्थक प्रयासों के बावजूद भारत जीत से दूर रह गया। वहीं टीम इंडिया की हार के 5वें और आखिरी कारण शार्दुल ठाकुर की साधारण गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी रही। पहले तो गेंद से शार्दुल ने आखिरी के 5 ओवरों में काफी रन लुटा दिए और जब श्रेयस और अक्षर की शानदार साझेदारी के बाद भारत के लिए जीत का अंतर 100 रनों से कम का रह गया, वहां पर शार्दुल से बल्ले से कमाल दिखाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 23 गेंदों का सामना करने के बावजूद उनके बल्ले से केवल 7 रन ही निकले। अगर शार्दुल थोड़ी तेज बल्लेबाजी भी कर जाते तो अंत में शायद इस मुकाबले का नतीजा भारत के हक में भी जा सकता था। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की हार का क्या रहा प्रमुख कारण? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें